बाल गोपालन को बाबा ने कही कि देखो लालाओ, जो लाला की जगाम की मैया की सबन की रक्षा तुम लोग करियो और मैं जा कंस को कर दे के आऊं। अच्छा, आजकल तो कर में पैसा होता है, पहले पैसा तो था नहीं। क्या होता था कर में? बोले ये तो इनके यहाँ गायें थी तो दही मक्खन घी इत्यादि कर के रूप में राजा को भेंट करते थे। तो बाबा ने बढ़िया घी के मटका भरे, दही के मटका भरे, माखन के मटका भरे और छकड़न पे धरे। छकड़ा माने बैलगाड़ी, गाड़ी को छकड़ा बोलते हैं। उसमें रखा और चल दिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरांगता नंदा कंसस्य वार्षिक्याम करम दातु कुरुद्वहन। कर देने के लिए चले थे। जाकर के नंद बाबा ने कर दिया और जाकर के कंस को प्रणाम किया। महाराज क्षमा करना, थोड़ा लेट हो गए। कंस ने पूछा क्यों लेट हो गए हो? तो बोले आपके आशीर्वाद से बुढ़ापे में घर में छोरा भयो है। कंस बोला अरे नंद बाबा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, तुम्हारे घर में छोरा हुआ है। आपका छोरा इतना प्रतापी हो कि जितने संसार में उसके दुश्मनों सब मर जाएं। उससे क्या पता दुश्मन हम ही हैं। पहली आशीर्वाद दे रहा है, उसके जितने दुश्मनों सब मर जाएं। हाथ जोड़ करके नंद बाबा बोले महाराज सब आप लोगों का आशीर्वाद, हमारा क्या। प्रभु आपकी अगर आज्ञा हो तो हम अपने मित्र वसुदेव से मिल लें। नंद बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं वसुदेव। कारागृह में भेंट की। देखो जीवन में मित्र कैसा होना चाहिए। हमारे आजकल कल्चर बन गया है, हमारे तो 5000 फ्रेंड हैं। अच्छा, फ्रेंड तो हैं पर वो तुम्हारे हैं कि नहीं है, ये होना चाहिए, है ना। मित्र क्या होता है? दो मित्र आज मिल रहे हैं, एक के पास में अपार प्रसन्नता, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि बुढ़ापे में पुत्र हुआ है। दूसरे के पास में अपार कष्ट, जिसके 6-6 7-7 बच्चे मार दिए गए। कितना कष्ट होता है। एक के पास में अपार कष्ट है, एक के पास में अपार प्रसन्नता है। लेकिन जिसके पास में प्रसन्नता है वो अपनी प्रसन्नता नहीं दर्शा रहा है, और जिसके पास में कष्ट है वो अपना कष्ट नहीं बता रहा है। जैसे वसुदेव जी ने देखा, गले से लगा लिया, अरे नंद दादा तेरी तो जय हो, देख तो भगवान को कोते तो बुढ़ापे में लाला दे दियो। ये वसुदेव जी बोल रहे हैं, जिसके 8 संतानों में से एक भी उसके पास नहीं। और नंद बाबा बुढ़ापे में बच्चा होने के बाद में आंखों से अश्रु प्रवाह करने लगे। ए लाला मुझ क्षमा करियो, मैं तेरे नेको काम ना आ पायो, या कंस को तो देख तेरे 8-8 बच्चन को जाने मार दियो। ये होते हैं मित्र। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। जो न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। आज तो मित्रता महाराज तब तक की है जब तक आप वैभवशाली हैं। जिस दिन आपको आपका वैभव खत्म, सबसे पहले वही व्यक्ति दूर होता है जो आपका सबसे करीब हो। और दूर होने का किंचित मात्र कारण यही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, कि दूर होने का कारण केवल इतना है कि हमसे पैसा न मांग ले, बस। अर्थ की प्रधानता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि व्यक्ति की कोई वैल्यू बची ही नहीं है। पर ऐसे मित्र होने से तो अच्छे हैं कि आपके एक भी मित्र ना हो, लेकिन जो हो वो तुम्हारे होने चाहिए। जिंदगी में एक मित्र हो, 2 मित्र हो, जरूरी नहीं है अंबार लगा हो मित्रों का, लेकिन जो हो वो आपके हो। ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो नहीं फोन कर रहा है तो हम क्यों करें। अरे नहीं भैया, वो किसी कारण व्यस्त है तो तुम फोन कर लो। सेल्फ रिस्पेक्ट का जमाना इतना बढ़ गया महाराज, छोटे छोटे बच्चे कहने लगे हैं अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट का अगर उनसे कहा जाए थोड़ा व्याख्यान करिए, इसका क्या मतलब होता है।
वो नहीं पता। सेल्फ रेस्पेक्ट अर्थात स्वाभिमान। स्वाभिमान परिकर में होता है, परिवार में नहीं होता। आज जो परिवार के 2 के 4, 4 के 6 बिना किसी बात के हो रहे हैं ना, ये सेल्फ रेस्पेक्ट महाराज बहुत बढ़ गई है। हाँ, 8-8, 10-10 में पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं अपनी भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, बस समय आते आते वो इतने रह जाते हैं कि कोई पानी मांगे तो पानी देने वाला नहीं बचता है कोई। नहीं महाराज, परिकर में दिखाइए आप अपना अभिमान, परिकर में दिखाएं स्वाभिमान। परिवार में सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होती है। यहाँ तो परिवार में तो तुम नहीं बोल रहे हो तो तुम बोल लो। आज गांव में तो आज भी ऐसी परंपरा है कि अगर कोई छोटा बड़ों से नहीं बोलता है तो बड़े भी कह देते हैं अरे लाला राम राम कहाँ जा रहा हो। फिर जब बड़ा ये कहता है अरे बेटा राम राम कहाँ जा रहे हो, तो फिर वो छोटा राम राम नहीं करता, वो आके सीधे पैर छूता है, अरे चाचा जी क्षमा करना, देख नहीं पाया और थोड़ा जा रहा था जल्दी। ऐसे संबंध चलते हैं। संबंध ऐसे नहीं चलते हैं कि तुम नहीं बोल रहे हो तो हम क्यों बोले। महाराज, संबंध चलाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ सुनना पड़ता है, कुछ इग्नोर करना पड़ता है। ऐसे परिवार नहीं चलते, ऐसे संबंध नहीं चलते हैं। मित्रता भी ऐसे ही होती है महाराज। मित्र, उसको कष्ट है, उसको कहना ना पड़े, उसके पहले ही आप उसको पता चलते ही तुरंत उसको फोन कर दें, तुरंत अरे भाई हमारी जरूरत हो तो बताओ, हमने सुना है ऐसा ऐसा हो गया, तूने बताया नहीं, खूब 4-6 सुना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके उस समय पे उल्टा बोलने पर उसको अच्छा ही लगेगा कि यार हमें कितना अपना मानता है, गलती हमसे हुई, हमको बताना चाहिए था इसको। जीवन में मित्र कम हो लेकिन वो जो भी हो तुम्हारे होने चाहिए।